हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन अधिकारी में। और आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। और तो देखिए, देर आर टू मेथड्स फॉर एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स है। पहला है मेथड ऑफ इन्वर्जन, मेथड ऑफ इन्वर्जन, और सेकंड जो मेथड है उस मेथड का नाम है मेथड ऑफ रिडक्शन। मेथड ऑफ रिडक्शन। तो देखो, मेथड ऑफ इन्वर्जन और मेथड ऑफ रिडक्शन में क्या होता है तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग पहली मेथड, मेथड ऑफ इन्वर्जन। मेथड ऑफ इन्वर्जन। तो देखो इसमें क्या होगा, कंसिडर द थ्री इक्वेशंस। लेट हम लोग तीन इक्वेशन कंसिडर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c3z इज इक्वल टू d2, एंड थर्ड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तो हम लोगों को इसे लिखना कैसे है, हमें इसे लिखना है ax, we write these equations in the form of ax is equals to b। तो देखो इसे कैसे लिखेंगे, ax is equals to b के फॉर्म में। ये इस तरह से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे a1 b1, यहाँ पे c1, ये वाला a होगा। यहाँ पे x के टर्म में यहाँ पे x y z इज इक्वल टू b के फॉर्म में ये वाला आएगा, क्या, d1 d2 और d3। तो देखो इसे कैसे लिखेंगे, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 एंड c3 बराबर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाली जो टर्म है ये है a, ये है x और ये क्या है b, बराबर है। ये इस तरह से हम लोगों ने इसे क्या कर लिया, लिख लिया। अब हम लोगों को करना क्या है, बराबर है, मल्टीप्लाई इसे इक्वेशन नंबर 1 देके रखता है, बराबर है। तो इक्वेशन क्या लिखा था, ax इज इक्वल टू b, बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिखता मैं, मल्टीप्लाई a इनवर्स ऑन बोथ साइड। बोथ साइड से आपने क्या किया, a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, a इनवर्स इंटू ax इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। अब यहाँ पे देखो a इंटू a इनवर्स x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, बराबर है। a इंटू a इनवर्स क्या होता, I इंटू x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, देयरफॉर x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। तो x की वैल्यू क्या मिली हम लोगों को, a इनवर्स b। तो ये हम लोगों को क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, विच गिव्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, which gives the required solution। तो ये इस तरह से स्टेप करके हम लोगों को मेथड ऑफ इन्वर्सन से क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो एक प्रॉब्लम देखते हैं इसी के ऊपर। देखो दोस्तों, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, सॉल्व द इक्वेशंस 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 बाय द मेथड ऑफ इन्वर्जन। तो देखो हम लोगों को सबसे पहले गिवन क्या है,
गिवन टू इक्वेशंस है, कौन कौन से है? पहला इक्वेशंस है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा क्या गिवन है हम लोगों को? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन 2। टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की और दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है y की, लेकिन कौन से मेथड से? बाय द मेथड ऑफ इन्वर्जन। कौन से मेथड से? मेथड ऑफ इन्वर्जन। तो देखो मेथड ऑफ इन्वर्जन से फाइंड आउट करते वक्त, बरोबर है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? गिवन इक्वेशंस कैन बी written in the form ax इज इक्वल टू बी। तो हम लोग इसे क्या करेंगे? ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे होगा? यहाँ पे देखो ये क्या होगा? 2 3 5 2 इंटू एक्स क्या होगा? एक्स वाई इज इक्वल टू बी में क्या आएगा? 1 और 7, बराबर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखते हैं वेर ए इज इक्वल टू क्या है? 2 3 5 2, बराबर है। सेम एक्स क्या है? एक्स इज इक्वल टू एक्स और वाई, और बी क्या है? बी इज इक्वल टू 1 7, बराबर है। अब क्या करते हैं? प्री मल्टीप्लाइंग द अबव मैट्रिक्स इक्वेशन, प्री मल्टीप्लाई द अबव मैट्रिक्स इक्वेशन बाय ए इनवर्स। मतलब पहला इक्वेशन कौन सा है? ए एक्स इज इक्वल टू बी, बराबर है। इससे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, बराबर है। अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा? ए इंटू ए इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इंटू ए इनवर्स क्या होता? आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? ए इनवर्स बी, बराबर है। तो एक्स की वैल्यू कब मिलेगी हम लोगों को? इक्वेशन 2 दे के रखता है, और यहाँ पे इक्वेशन 1, सॉरी यहाँ पे इक्वेशन 3 लिखता, और यहाँ पे इक्वेशन 4, बराबर है। तो x की वैल्यू कब मिलेगी हम लोगों को? जब हम लोग क्या निकालेंगे? a इनवर्स इंटू बी। तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? ये वाली a की वैल्यू गिवन है, बराबर है। तो यहाँ पे लिखता मैं हियर a इज इक्वल टू 2 3 5 2, बराबर है। तो इसका ए इनवर्स निकाल सकते हैं हम लोग, बराबर है। आप कौन से भी मेथड से इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हैं, नहीं तो फिर कौन से दूसरे मेथड? एडजॉइंट मेथड से भी कर सकते हैं। तो देखो इसे कैसे लिखते हैं? नाउ मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा? मॉड में 2 3 5 2 इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 5 15, बराबर है। 4 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 11। देयरफॉर मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस 11। मॉड ऑफ ए की वैल्यू मिल गई, इज नॉट इक्वल्स टू 0, मॉड की वैल्यू 0 नहीं है, देयरफॉर ए इनवर्स क्या होगा? एग्जिस्ट होगा। तो ये ए इनवर्स यदि एग्जिस्ट है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो देखो हियर हम लोगों को क्या क्या पता है? फिर से स्मॉल a11 इज इक्वल टू कितना है? 2 है। देयरफॉर m11 कितना होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल करते हैं, कितना बचा? 2। देयरफॉर a11 इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस 1 रेस टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू m11 इज इक्वल टू माइनस 1 रेस टू द पावर 2
इंटू m11 की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू पावर इवन है मतलब 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 बराबर है। देयरफॉर a11 की वैल्यू कितनी मिली a11 इज इक्वल टू 2। सेम दूसरा वाला निकाल दे a12 कितना गिवन है हम लोगों को 5। देयरफॉर m12 इज इक्वल टू सेकंड कॉलम फर्स्ट रो कैंसिल करते क्या बचा 3 कितना आएगा 3। देयरफॉर a12 इज इक्वल टू -1 रेस्ट टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू m12 इज इक्वल टू -1 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू m12 कितना है 3 इज इक्वल टू क्या होगा पावर ऑड नंबर है तो क्या आएगा नेगेटिव वैल्यू -1 इंटू 3 इज इक्वल टू -3। देयरफॉर a12 की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें -3 बराबर है। अब वैसे ही निकाल दे बाकी क्या पता है हम लोगों को सेकंड रो में a21 ये 21 हम लोगों को पता है कितना 3। देयरफॉर m21 इज इक्वल टू क्या होगा फर्स्ट कॉलम सेकंड रो कितना बचा 5 बराबर है। देयरफॉर a21 इज इक्वल टू -1 रेस्ट टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू m21 इज इक्वल टू -1 रेस्ट टू द पावर 2 प्लस 1 3 इंटू m21 कितना है 5 मतलब क्या है यहाँ पे -1 का पावर ऑड नंबर है तो नेगेटिव वैल्यू -1 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना होगा -5। देयरफॉर a21 इज इक्वल टू -5 a21 इज इक्वल टू कितना मिला -5। अब लास्ट देखते हैं a22 के लिए देखो स्मॉल a22 क्या गिवन है हम लोगों को 2। देयरफॉर m22 क्या होगा सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या बचेगा 2। देयरफॉर a22 इज इक्वल टू क्या होगा -1 रेस्ट टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू m22 इज इक्वल टू -1 रेस्ट टू द पावर 4 इंटू m22 की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू -1 का पावर इवन है मतलब पॉजिटिव वैल्यू 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। देयरफॉर a22 इज इक्वल टू 2। तो ये क्या मिले कौन सा मैट्रिक्स मिला ये हमें ये मिला हम लोगों को कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या मिला सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स। देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा कोफैक्टर मैट्रिक्स a11 यहाँ पे a12 यहाँ पे a21 यहाँ पे a22 इज इक्वल टू जो निकले वो यहाँ पे लिख लेते। a11 कितना निकला हम लोगों का 2 a12 कितना निकला -3 a22 कितना निकला -5 और a22 2 बराबर है। अब हम लोगों को कोफैक्टर निकालना है क्या नहीं इसका क्या निकालना है इनवर्स निकालना है तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे देयरफॉर एडीजे एडजॉइंट ए निकाल दे। एडजॉइंट ए क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मतलब यहाँ पे a11 रो का कॉलम होगा a12 यहाँ पे a21 यहाँ पे a22 तो इसे कन्वर्ट करेंगे चेंज करेंगे कैसे होगा यहाँ पे 2 -3 यहाँ पे -5 इंटू सॉरी -5 2 बराबर है। ये क्या होगा एडीजे है। नाउ हम लोगों को क्या करना है इसका ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod a इंटू एडीजे है एडजॉइंट है 1/mod की वैल्यू कितनी निकली थी बेटा -11 इंटू एडीजे कितना है 2 -3 -5 और 2 तो ये क्या निकला हमारा ये इनवर्स निकला बराबर है। तो ये इनवर्स पे हमें रुकना था क्या नहीं हमें कहाँ पे रुकना था x और y की वैल्यूज निकालना था। देयरफॉर सिंस इक्वेशन 4 इम्प्लाइज इक्वेशन 4 क्या था x इज इक्वल टू ए इनवर्स b बराबर है। तो देखो x की वैल्यू क्या थी x इज इक्वल टू x y इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आई 1/-11
इंटू मैट्रिक्स 2 -3 -5 2 इंटू बी, बी में क्या था 1 और 7। तो अब क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन करते थे, इज इक्वल टू कैसे होगा 1/-1/11 इंटू, यहाँ पे देखो यहाँ पे कैसे होगा, ये फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, मतलब क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस -5 इंटू 7, सेम ऐसे ही कैसे होगा सेकंड रो ये कॉलम, मतलब -3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 7 इज इक्वल टू क्या होगा -1/11। यहाँ पे देखो 2 इंटू 1 2 -5 7 35, यहाँ पे -3 प्लस 14 बराबर है इज इक्वल टू -1/11। यहाँ पे देखो 2 - 35 मतलब -33, और यहाँ पे -3 प्लस 14 मतलब 11 बराबर है। तो अब क्या कर दे, इससे मल्टीप्लाई कर दे, इज इक्वल टू क्या होगा माइनस इंटू माइनस प्लस 33/11, और यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई होगा -11/11 इज इक्वल टू कितना कितना मिलेगा, यहाँ पे 11 3 33, यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे -1। ये वैल्यू क्या की थी, एक्स और वाई की बराबर है। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा 3 एंड वाई इज इक्वल टू -1, वाई इज इक्वल टू -1। तो इस तरह से क्या करते हैं, मेथड ऑफ इन्वर्जन से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कुछ प्रॉब्लम देते हैं, वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आप लिख लीजिए और उसका आंसर्स हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए।